हाँ बोलो। तुम्हारे कितने दोस्त आएंगे? वो लोग 4 आएंगे। नहीं, मैं सोच रही थी कि मेरा खाना अगर अच्छा नहीं हुआ तो। अरे इतना मत सोचो, तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। वैसे भी मैं हूं ना, घबराओ नहीं। लगता है वो लोग आ गए। हाँ, मैं देख रहा हूँ। अरे आ गए आप लोग। आइए आइए, अंदर आइए। हाय हाय, क्या खुशबू है यार। लगता है आज का खाना बहुत यादगार होगा। सही बात है, सही बात है। अच्छा? बिल्कुल सही बात यहाँ है। खड़ा होकर खाली खुशबू लेते रहेंगे या बैठेंगे भी? चलो आइए, बैठो आइए। बैठो। चलो बैठो बैठो। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी आया। मैं आ गया। अरे वाह, अरे वाह, आ गए। बैठो, बैठिए, बैठो। बैठिए, साहब बैठो। राजा जल्दी आओ, तुमसे कुछ बात है। आया। तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ठहरो थोड़ा, और थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। खाने के संग पीने का भी इंतजाम किया है क्या? क्या बात करता है। आज राजा का शादी का पहला साल गिरा है। हम लोगों को निमंत्रण किया है आज खाने के लिए। नया बीबी के सामने पीने का बात एकदम मत करो, समझा? अरे कुमार, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, सॉरी। ठीक है। अरे तुम तीनों इस तरह मत देखो, शिवानी को नजर लग जाएगा। आप सब तो समझ ही गए होंगे कि ये मेरी धर्मपत्नी शिवानी है। शिवानी, ये सांगा जी है। तुम तो पहले से ही इनको जानते हो। ये चावला जी हैं और ये राहुल जी है, और ये हम लोगों का कुमारदा है। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा रसोई के कम लिपटा के आती हूँ। हाँ शिवानी, थोड़ा जल्दी करो। रसोई की सुगंध से मेरा भूख और बढ़ जा रहा है। यही तेरा सरप्राइज था राजा। अच्छा एक बात बता, तू इतना हैंडसम है, ऐसी लड़की से कैसे शादी कर ली यार? मैं भी यही सोच रहा था। राजा, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली? कम से कम कोई ढंग की लड़की तो देख लेता। तुम हमको एक बार बोलता, हम तुमको अच्छा अच्छा लुड़की से मिलवा देता। हमारे पाड़ा में कितना सुंदर सुंदर बंगाली लुड़की आछे। तुम ऐसा लुड़की से शादी करोगे हम सोचा ही नहीं था। अब छोड़ो भी, राजा जरूर कुछ सोच समझ के ही शादी किया होगा। शुरुआत में मैं भी ये सोच के घबराया था कि राजा ऐसा लड़की से कैसे शादी कर लिया। बाद में जब मैं खुद के बारे में सोचा तो मैं चुप हो गया। क्यों? तुम्हारा बीवी तो बहुत खूबसूरत थी। पर मुझे छोड़ के किसी अमीर के साथ भाग गई ना, तो क्या फायदा ऐसी खूबसूरत लड़की से शादी करने का। अब छोड़िए भी, पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा। देखिए, मैंने इस लड़की से बहुत सोच समझ के शादी की। मैंने जब आप सबकी बीबियों के बारे सुना तो शादियों के नाम पर मुझे डर सा लगने लगा था। अब ये आप सब तो अपने बीबियों के बारे में बहुत अच्छी तरह ही जानते हैं, अब उसमें मैं क्या बताऊं। और कुमारदा, आपका क्या हुआ? आपका बीबी तो अति सुंदर है। बात तो तुम सही कह रहे हो राजा। सुंदर लड़की से शादी करके मैंने अपने जिंदगी को नरक बना डाला। शादी से लेकर आज तक कभी भी हमसे प्यार नहीं किया। उसे सिर्फ चाहिए था पैसा। हमने बीवी के चक्कर में अपने जिंदगी को बर्बाद कर डाला। एक वक्त था जब कहानी लिखकर लाखों रुपया कमाता था। अभी हम खुद कहानी बन गया। यही सब सुन के शादी करने का और दिल नहीं करता था। पर इंसान का तो एक पार्टनर होना जरूरी है ना? फिर मैंने सोचा, सुंदर लड़की नहीं, मुझे बीबी चाहिए जो मुझसे प्यार करेगी, मेरे सुख दुख में मेरा साथी बनेगी। फिर मैंने तलाशना शुरू कर दिया। बहुत लड़की देखी। फिर एक दिन
तू आ गया? रुक। ए, आजा आजा, इधर आजा। ए, उठिए उठिए। आहिस्ते आहिस्ते। हाँ। सुनिए अजी, मैं आप ही से कह रहा हूँ। जी कहिए। हाय, मैं राजा। कहाँ का? हाँ जी, मेरा नाम है राजा। तो मैं क्या करूँ? जी, मैंने देखा आप एनिमल लवर हैं, इसलिए दोस्ती करने चला आया। क्यों, आप एनिमल लवर नहीं हो? हाँ हूँ, तभी तो। आप जानवर से कितना प्यार करती हो। मैं इंसानों से भी प्यार करती हूँ। हाँ, देखा मैंने। आप किसी एनजीओ से हो? क्यों, प्यार करने के लिए किसी एनजीओ मेंबर होना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा ही पूछ लिया। मैं जो भी करती हूँ अपनी कमाई से खर्च करती हूँ। क्या बात है, एक बंदर है, क्या आप उसे अपनाओगी? बंदर कहाँ है? अपनाओगी तो बोलो। हाँ हाँ, पर बड़ा है या छोटा? बड़ा है लेकिन शांत स्वभाव का है, बात सुनता है। चलेगा। कब कब मिलेगा? जब तुम कहोगी। एक काम करो, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं रात को फोन करके बता दूंगा कल कहाँ मिलते हैं। किससे मिलेंगे, बंदर से या आपसे? बात तो एक ही है, मुझसे मिलोगी तभी तो बंदर मिलेगा। हाँ ठीक है। मेरा नंबर है 98 नहीं, आप अपनी नंबर दीजिए, मैं कॉल कर लूँगी। ठीक है, नोट करो। हाँ, नोट करो। 9836210301 0301। अब एक बार रिंग करके देखो। आपको देख के भले लगते हैं, इसलिए मैं नंबर दे रही हूँ, वरना मैं किसी को नंबर नहीं देती। थैंक यू, आज रात को कॉल करूंगा। बाय बाय। चलिए, आप लोग तैयार हो जाइए, खाना रेडी है। क्या शिवानी, कितनी अच्छी कहानी चल रही थी। हाँ शिवानी, तुम्हारा वो बंदर वाला कहानी। क्या जी? और कोई कहानी नहीं मिली आपको? अरे इससे अच्छी मजेदार कहानी कहाँ मिलेगी। ठीक है, जल्दी खत्म कीजिए। फिर क्या हुआ? फिर रात को मैंने फोन किया। कौन? हेलो, मैं राजा। कौन? ओ, बंदर का राजा? मैडम, मैं बंदर का राजा नहीं, मेरा नाम है राजा। हाँ वही। तो बताइए, वो कब मिलेगा बंदर? समझ लीजिए आपको मिल गया। आप अपनाओगी तो? बोली तो हाँ। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। कहाँ? वही जहाँ आज मिले थे, कल ठीक 10 बजे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आ गई।
बड़ी देर कर दी। देर? अभी तो 10:05 ही हुआ। कहाँ बंदर? वो तो तुम्हारे सामने ही है। कहाँ? अरे ये क्या तुम्हारे सामने खड़ा है? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं शिवानी, मुझे बंदर समझ के अगर तुम अपनाओगी तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता अरे हूँ। जान ना पहचान, एकदम शादी का बात? ये क्या बात हुई? आप तो अच्छे खासे देखने में हो, तो फिर मुझ जैसे लड़की के साथ क्यों शादी करोगे? आज तक तो कोई मुझे पसंद नहीं किया। पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देखिए बाबू, मजाक की भी एक हद होती है। फालतू फालतू टाइम बर्बाद करने के लिए कहाँ से सब चले आते हैं। अरे शिवानी शिवानी शिवानी, मेरी बात तो सुनो। मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम दुनिया में प्यार बांटती हो। सोचो, जो दुनिया को प्यार बांटता हो वो खुद कितना प्यारा होगा। इसलिए मुझे तुम चाहिए। देखो, मैं माँ बाप का एक लौता बेटा हूँ। माता पिता गांव में रहते हैं। कोलकाता में मैं अकेला रहता हूँ, नौकरी करता हूँ। 40,000 सैलरी है मेरा। अगर तुम हाँ करती हो तो मैं अपने माता पिता को बुला लूंगा तुम्हारे घर में बात करने के लिए। उसका बाद क्या हुआ? उसके बाद तो बाद में। राजा जब मुझे बोल रहा था, मैं उसके तरफ देखकर मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ वो सच है या सपना। फिर राजा की बातों पर मुझे कुछ भरोसा सा होने लगा। फिर ये बोल के चली गई कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। फिर? एक हफ्ते में मैं 1000 बार फोन किया, पर एक बार भी फोन नहीं उठाई। क्यों? ऐसा क्यों शिवानी? क्या करती मैं? सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इसलिए तो मैं फोन उठाने में डर रही थी। फिर राजा ने मुझे एक मैसेज भेजा। क्या लिखा था? लिखा कुछ नहीं, सिर्फ बंदर का एक इमेज भेजा। फिर क्या किए? क्या करेगी? फिर गुस्से भरा एक इमेज भेज दिया। फिर मैं भी एक कार्टून का इमेज भेज दिया। फिर वो भेजी, फिर मैं भेजा, फिर वो भेजी, फिर मैं भेजा। ऐसे एक हफ्ता गुजर गया। सिर्फ इमेज? अरे कुछ लिखा क्यों नहीं? मैं क्या लिखता? मैं तो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। पर मैं लिखी। डे में गुड नाइट। आखिर आपको चाहिए क्या? आप मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? फिर तुमने गुड नाइट क्यों भेजा? वो तो मैं किसी और को भेज रही थी, गलती से आपके पास चला गया। झूठ मत बोलो। ठीक है, फिर किसे भेज रही थी? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कोई मुझे प्यार नहीं करता। पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। मैं बिलीव नहीं करती। ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो, अपने आप बिलीव हो जाएगा। शादी करके बाद में छोड़ दिया तो? अगर तुम साथ दोगी तो जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ये वादा रहा। उसके बाद मौत ही हम दोनों को अलग कर सकती ऐसी है। बातें मत कीजिए प्लीज, क्योंकि मैं मौत में भी आपका साथ देना चाहती हूँ। हाँ सच? हाँ, तो मैं अपनी मम्मी पापा को बुला लूं? उसका उसके बाद? बाद? उसके बाद और क्या, मम्मी पापा को बुला लिए, फिर चट मंगनी पट गया। वाह अच्छा भाई किया वाह। तुमने। अभी 1 साल बीत गया, अभी तक हम लोग सही सलामत है। भगवान तुम दोनों को इसी तरह सलामत रखे। तुम लोग जिंदगी भर ऐसे ही रहना। राजा,
तुम सचमुच कितनी किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली। हम लोग तो खूबसूरती के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरा तो डाइवोर्स होने वाला है। जब बीवी से कोई संपर्क नहीं, संबंध नहीं, तो फिर क्या फायदा ऐसा रिश्ता रखने का। मालूम है अभी इतना डाइवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर सुंदर लड़कियां घर की बहू बनने के लिए नहीं, सिर्फ पति की बीबी या दोस्त बन के रहना चाहती है। सास ससुर या और किसी की बात सुनना तो दूर की बात, घर का काम करना भी पसंद नहीं करती। वो भी बाहर में जॉब करके रुपया कमाना चाहती है, नए नए दोस्त बनाना चाहती है, सिगरेट पीना, शराब पीना, हर वो काम करना चाहती है जो पुरुष करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुष का कोई दोष नहीं है, पुरुष का भी दोष है। सबसे बड़ा दोष ये है सुंदर मॉडर्न लड़कियों का पीछे भागना। जो लड़कियां प्यार नहीं, सिर्फ रुपयों का वजन देखकर प्यार का नाटक करती है, ऐसी लड़की कभी किसी एक का नहीं हो सकती। भागना है तो उस लड़की का पीछे भागो जो सारी जिंदगी आपका साथ देगी, आपका दोस्त बनकर आपके जिंदगी को मधुर बनाएगी। देखिएगा आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। बात तो सही बोल रहा है। चलिए आप लोग चलिए, खाना तैयार है, आइए आइए। चलो आइए, चलते हैं। चलिए।